सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर ओन चैनल ज्ञानी एकेडमी। मैं हूं नमन अग्रवाल, आप सभी का फेवरेट फैकल्टी। स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नए लेक्चर में, जहां आज हम सॉल्व करने वाले हैं आपके सीएमए फाउंडेशन के कॉस्ट अकाउंटिंग के चैप्टर नंबर 5 में दिए गए प्रैक्टिकल क्वेश्चंस 11 से लेके 13 तक। तो लास्ट के 3 हमारे क्वेश्चंस बच गए थे इस चैप्टर के। इसको आज के इस पार्ट में अपन फटाफट से कवर करेंगे और हमारे पूरे एंटायर सिलेबस को प्रॉपर्ली खत्म करेंगे। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं अपना काम। जय श्री राम। ओके, तो क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करें उसके पहले हमारा सिलसिला कि पहले एक बार अपन फटाफट से कॉस्ट शीट को रिवाइज कर लेंगे, उसके बाद अपन फटाफट से क्वेश्चन पे आएंगे और दनादन क्वेश्चन अपन बनाते जाएंगे। कॉस्ट शीट सबसे पहले डायरेक्ट सारे हमारे पास एक्सपेंसेस आ जाते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट मटेरियल निकालने का तरीका। ओपनिंग में ऐड करेंगे परचेजेस में ऐड करेंगे कैरेज इनवर्ड को, फिर उसमें माइनस कर देंगे क्लोजिंग को, आ जाएगा डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस मिला के बनता है प्राइम कॉस्ट। उसके बाद आ जाते हैं हमारे सारे ओवरहेड। पहला आता है फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री से जुड़े हुए सारे इनडायरेक्ट खर्चे कहाँ आ जाएंगे, फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर में आ जाएंगे। इसके बाद क्या होगा, यहां तक के सारे खर्चों को आप ऐड करोगे, आएगा आपका ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। उसमें आप प्लस करोगे ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, माइनस करोगे क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, आ जाएगा आपका फैक्ट्री कॉस्ट है, जिसको वर्क कॉस्ट भी बोला जाता है। फैक्ट्री ओवरहेड के बाद सारे खर्चे ऐड कर दिए, क्या आया, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। उसमें आप प्लस करोगे ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, माइनस करोगे क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, आ जाएगा आपका फैक्ट्री कॉस्ट। उसके बाद आते हैं अपन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ओवरहेड्स पे, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स पे, यानी ऑफिस से जुड़े हुए सारे इनडायरेक्ट खर्चे, चाहे वहां का रेंट देना हो, वहां की सैलरी देनी हो, इंश्योरेंस, इक्विपमेंट, टेलीफोन, स्टेशनरी, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, फिर ऑडिट फीस, लीगल फीस, ठीक है, बैंक चार्जेस, सारी चीजें यहाँ पे आ जाएंगी। ये सारे खर्चे को जोड़ने के बाद जहां पे फैक्ट्री कॉस्ट में ग्रॉस आता था, जहां पे फैक्ट्री कॉस्ट में आता था ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, यहां पे आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यहां क्या आता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी एडमिन के सारे खर्चे हो गए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसके बाद प्लस करेंगे क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, आ जाएगा सीओजीएस। आ जाएगा क्या, सीओजीएस। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड से पहले हमारा सीओजीएस तक की कहानी हो जाएगी। इसके बाद सेल से जुड़े सारे खर्चे हमारे पास आ जाएंगे, सेल से जुड़े सारे खर्चों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। इसमें प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट है प्लस, लॉस है माइनस, ऐड करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, सेल्स आ जाएगा। इसके बाद कुछ आइटम जो कॉस्ट शीट में नहीं आते हैं वो क्या क्या है, इनकम टैक्स, डिविडेंड टू शेयर होल्डर, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ शेयर्स या डिवेंचर, कैपिटल लॉस जैसे लॉस आउट ऑफ सेल्स, इंटरेस्ट ऑन लोन या बैंक इंटरेस्ट या डिवेंचर्स पे, डोनेशन, कैपिटल एक्सपेंडिचर कोई नई मशीनरी वगैरह आप कुछ खरीद रहे हो, इस नेचर का कोई खर्चा है तो नहीं आएगा, अकाउंट्स में आप पढ़े हो तो आपको पता है। डिस्काउंट ऑन शेयर ऑफ डिवेंचर, कमीशन मैनेजिंग डायरेक्टर, अंडर राइटिंग कमीशन, सारी चीजें, शेयर प्रीमियम, रिकवरी ऑफ बेड डेट, रिजर्व फॉर बेड डेट्स, राइटिंग ऑफ गुडविल एंड प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, ट्रांसफर कर रहे हैं अपन सारे रिजर्व को एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में। फिर क्या हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग ऑफ प्रोप्राइटर और पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ द ओनर। तो ये सारे खर्चे जिनका प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं, जो या तो प्रोडक्ट बनने के पहले हो चुके हैं या प्रोडक्ट के बिक जाने के बाद हो रहे हैं, ये खर्चे क्या आ जाएंगे, हमारे कॉस्ट शीट में नहीं आएंगे। फाइनेंशियल अकाउंट में जरूर पार्ट बनेंगे बट कॉस्ट शीट में हमारा पार्ट नहीं बनेंगे। अब फटाफट से आते हैं अपन अपने क्वेश्चंस पे, फटाफट से आते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक प्रीवियस वाले पार्ट में यानी लेक्चर नंबर 21 में अपन ने कर लिया था। ये है लेक्चर नंबर 22 हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग सीरीज का, और इसी के साथ ही लास्ट लेक्चर भी होने वाला है और हमारा सिलेबस क्या है, पूरा कंप्लीट हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू सिलेबस 2022। क्लियर बात एकदम, हाँ जी सर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, पढ़ो। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट यानी कॉस्ट शीट ही हो गया आपका। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा टू शो मटेरियल कंज्यूम्ड, मटेरियल कंज्यूम बताना है, प्राइम कॉस्ट बताना है, फैक्ट्री कॉस्ट बताना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी सीओजीएस बताना है, और प्रॉफिट भी हमको बताना है। यानी प्रॉफिट बताना है मतलब पूरी कॉस्ट शीट को शुरू से लेकर लास्ट तक अपने को बताना है। सबसे शुरू में मटेरियल कंज्यूम हमको पता चलेगा, मटेरियल कंज्यूम मतलब क्या, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, मटेरियल कंज्यूम आ जाएगा। प्राइम कॉस्ट क्या, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड किए, प्राइम कॉस्ट आ गया। फैक्ट्री कॉस्ट क्या, फैक्ट्री में होने वाले सारे खर्चे प्लस प्राइम कॉस्ट, अपना ये फैक्ट्री कॉस्ट आ गया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है, एडमिन ओवरहेड के बाद अपने पास क्या आ जाएगा, अपने पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। एडमिन ओवरहेड के खर्चे ऐड करेंगे, उसमें प्लस माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक और इसका फिनिश गुड्स का। उसके बाद प्रॉफिट की तरफ अपन बढ़ेंगे सेलिंग के बाद। तो चलो फटाफट से बनाना चालू करते हैं। रॉ मटेरियल है, ओपनिंग रॉ मटेरियल देखो यहाँ पे क्या दिया है, 1125, यहाँ है 311225, सारे अमाउंट जो भी है क्या है, रुपीज में। क्लियर बात है एकदम, हाँ जी सर। तो ये वाले अपने को इस कॉलम में मिलेगा ओपनिंग फिगर, इसमें मिलेगा अपने को क्लोजिंग फिगर। अब आपको एक चीज डाउट हो रहा होगा कि सर फाइनेंशियल ईयर फॉलो नहीं हो रहा है, कैलेंडर ईयर कर रहे हैं। अरे उससे कोई लेना देना अपने को नहीं है। क्वेश्चन चाहे कैलेंडर ईयर का है, फाइनेंशियल ईयर का है, हमारे कॉन्सेप्ट चेंज होंगे क्या, नहीं, सिर्फ डेट चेंज होगी। साल भर का अपने पास फिगर है, अपने को उससे मतलब है, डेट से बहुत ज्यादा अपने को मतलब नहीं है। क्लियर बात है एकदम, हाँ जी सर। तो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट बनाएंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग भी साथ साथ कॉपी लेके पेन लेके बैठ जाओ, कैलकुलेटर लेके साथ साथ सॉल्व करते जाओ, समझ में आते जाएगा। सबसे पहले अपने को क्या निकालना है, मेन अपना पहले प्राइम कॉस्ट तक पहुंचना है। कैसे पहुंचेंगे, रॉ मटेरियल दिया है अपने पास, ये ओपनिंग वाला हो गया, ये क्लोजिंग वाला हो गया। ओपनिंग रॉ मटेरियल लिख लो, मैं शॉर्ट में यहाँ लिखते जाऊंगा ताकि टाइम मत लगे। ये हो गया अपना ओपनिंग स्टॉक, ये क्या हो गया अपना ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना है, ओपनिंग स्टॉक है अपना 60,000 का। ओपनिंग स्टॉक कितना है, 60,000।
इसी में से क्या करेंगे, परचेज को ऐड करेंगे। तो परचेज ड्यूरिंग द ईयर कितना है, 9 लाख। परचेज क्या हो जाएगा, ऐड। परचेज क्या हो जाएगा, 9 लाख रुपीज ऐड हो जाएगा। परचेज क्या है, 9 लाख रुपीज ऐड हो गया। इसके बाद वेजेस, डायरेक्ट लेबर का जो चक्कर है हमारे पास, तो वेजेस कर दो। अच्छा नहीं, सॉरी, अपने को पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालना है, तो वेजेस नहीं आएगा, कैरियज इनवर्ड है तो वो आ जाएगा। कैरियज इनवर्ड नहीं है, कैरियज इनवर्ड नहीं है, तो क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक माइनस हो जाएगा जो है 50,000। क्लोजिंग स्टॉक माइनस हो जाएगा 50,000। क्लियर बात है एकदम, हाँ जी सर। अब अपने पास जो फिगर आएगा वो आएगा आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड का। तो कितना है भैया, 60,000 प्लस करेंगे 9 लाख माइनस करेंगे 50,000, कितना आया, 9,10,000। 9,10,000, ये क्या बनेगा अपना रॉ मटेरियल कंज्यूम का आंसर बनेगा, 9,10,000। ठीक है, अब इसमें अपन लिखेंगे वेजेस। वेजेस कितना दे रहे हैं भाई अपन, वेजेस पेड 5 लाख रुपए, वेजेस पेड कितना है, 5 लाख है। कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ लिखा है, ये फैक्ट्री ओवरहेड है, फैक्ट्री में जाएगा। एडमिन है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, डायरेक्ट सेल्स दिया है, कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है, जीरो मानेंगे। सीधा आएगी हमारे पास प्राइम कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट कितना है, 9,10,000 प्लस 5 लाख। इस 9,10,000 में 5 लाख जोड़ देंगे, कितना आया प्राइम कॉस्ट, 14,10,000। 14,10,000 हमारी क्या आई, प्राइम कॉस्ट आई। अब अपन आएंगे फैक्ट्री ओवरहेड में, शॉर्ट में लिखूंगा फैक्ट्री ओवरहेड। अब फैक्ट्री ओवरहेड में क्या आ रहा है, फैक्ट्री ओवरहेड में अपने पास ये रहा एक्सपेंसेस, कितना है फैक्ट्री ओवरहेड का, 2 लाख रुपए। तो फैक्ट्री ओवरहेड कितना है, 2 लाख रुपए। फैक्ट्री ओवरहेड कितना है, 2 लाख रुपए फैक्ट्री ओवरहेड है। इसके बाद क्या आएगा फैक्ट्री ओवरहेड में, ये फैक्ट्री ओवरहेड हो गया अपना, फैक्ट्री ओवरहेड हो गया। अब 14 लाख में से आप ये 2 लाख को ऐड करोगे तो एक चीज है वो आएगा आपका ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। वो क्या जाएगा आपका ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, उससे वो पूछा नहीं है, मतलब नहीं है। इसमें सीधा अपन ऐड करेंगे क्या, इसमें अपन ऐड करेंगे ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, लेस करेंगे क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस कितना है 24, क्लोजिंग कितना है 30। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओपनिंग कितना है 24, क्लोजिंग कितना है ब्रैकेट में लिखेंगे 30। टोटल क्या हो रहा है अपना यहाँ पे, 2 लाख प्लस 24,000 माइनस 20,000, कितना आया 1,94,000। अब ये दोनों को ऐड करेंगे तब हमारा क्या निकल के आएगा, तब हमारा आएगा फैक्ट्री कॉस्ट या फैक्ट्री ओवरहेड। ठीक है, फैक्ट्री कॉस्ट लिख देता हूँ। 1,94,000 में 14,10,000 को ऐड किया, फैक्ट्री कॉस्ट हमारी आनी चाहिए 16,04,000। 16,04,000 हमारी क्या है फैक्ट्री कॉस्ट। इसके बाद एडमिन ओवरहेड्स है, एडमिन ओवरहेड्स आएंगे 50,000 के। तो ये यहाँ पे ADMIN एडमिन ओवरहेड्स। एडमिन ओवरहेड्स कितना है 50,000 है, एडमिन ओवरहेड्स कितना है 50,000 है। अब यही अपन ने देखा, इसमें एडमिन ओवरहेड्स का ऐड होगा तो क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, 50,000 ऐड कर दो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है आपकी 16,54,000। 16,54,000 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। अब इसमें प्लस होगा फिनिश गुड्स का ओपनिंग, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, और क्या होगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस हो जाएगा। कितना है, ये रहा फिनिश गुड्स 1,20,000 ऐड, 1,10,000 माइनस। लिख के अपन दिखाएंगे 1,20,000 ऐड है, इसको मिटा देते हैं। 1,20,000 ऐड है, 1,10,000 माइनस है। नेट नेट अपना 10,000 ही ऐड होने वाला है। नेट नेट कितना होगा, 10,000 यहाँ पे ऐड होगा, तो 10,000 ऐड कर लो सिंपली। 10,000 ऐड करने के बाद कितना आएगा 16,64,000। 16,64,000 क्या है अपना COGS, कितना है COGS। आगे अब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 30,000 है, तो अपना सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कितना है 30,000। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी आई 30,000 ऐड कर देंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स आई 16,94,000। 16,94,000। क्लियर बात है एकदम, हाँ जी सर। अब बचा है सेल्स। सेल्स कितनी है, सेल्स है 20 लाख रुपए। सेल्स कितनी है भैया हमारे पास, सेल्स दिया है, सेल्स सेल्स है 20 लाख। अब देखो सेल्स है 20 लाख, खर्चा है 16,94,000। तो खर्चा कम है, सेल्स का अमाउंट ज्यादा है, तो
जाहिर सी बात है बीच का बचा क्या है, प्रॉफिट, PROFIT, बीच का क्या है, प्रॉफिट। तो 1694 है, 20 लाख इसमें से माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आ रहा है हमारा 3,06,000 रुपए। प्रॉफिट आ रहा है 3,06,000 रुपए। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? ओके, तो अब बढ़ते हैं अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 को थोड़ा सा ऑल्ट में डालेंगे, थोड़ा सा लंबा है वो, टाइम ज्यादा लेगा। नीचे आएंगे अपन सीधा क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 को पहले सॉल्व करेंगे फिर 12 को करेंगे। 13 क्या बोल रहा है, 13 बोल रहा है मिस्टर ज्ञानी फर्निशेस द फॉलोइंग डेटा रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल 2025। तो ये डेटा है हमारे पास। क्या बोल रहा है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट फ्रॉम द अबाउट शोइंग द कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट निकालना है, और प्रॉफिट पर यूनिट सोल्ड एंड प्रॉफिट फॉर द पीरियड। प्रॉफिट निकालना है, पर यूनिट कितना है, टोटल प्रॉफिट हुआ है कितना वो निकालना है, और कॉस्ट पर यूनिट निकालना है। सिंपल, दो चीजें एक्स्ट्रा कुछ पूछ दिया, कुछ नहीं है। टोटल कॉस्ट पर यूनिट निकालना है, कैसे निकालेंगे, जितनी टोटल कॉस्ट है जितना यूनिट बनाया डिवाइड कर दिए, कॉस्ट पर यूनिट आ गया। प्रॉफिट पर यूनिट भी वैसी तरीके से निकल जाएगा, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय जितना यूनिट बनाया, खत्म। सिंपल सी चीज है। तो फटाफट से चलो कैलकुलेट करते देखें क्या क्या चीज दिया है। रॉ मटेरियल कंज्यूम डायरेक्टली दे दिया, अच्छी बात है, डायरेक्ट मटेरियल है ये आपका। डायरेक्ट लेबर चार्जेस दे दिया है, यानी वेजेस हो गया ये। मशीन आर वर्क, मशीन आर रेट, एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग, यूनिट प्रोड्यूस, यूनिट सोल्ड, ठीक है। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस अभी भी यहाँ पे नहीं है, क्लियर बात है, कोई दिक्कत नहीं। तो सीधा लिखो रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कितना है, 15,000। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कितना है, 15,000। फिर कितना है, डायरेक्ट लेबर चार्जेस, डायरेक्ट लेबर चार्जेस कितना है आपका, 9,000 रुपीज। डायरेक्ट लेबर चार्जेस कितना है, 9,000 रुपीज। डायरेक्ट वेजेस है नहीं, आपकी आ गई प्राइम कॉस्ट, आपकी आ गई क्या, प्राइम कॉस्ट। 15 + 9,000 इक्वल टू कितना, 24,000 रुपीज। कितनी आ गई, 24,000 रुपीज आपकी क्या आ गई, प्राइम कॉस्ट आ गई। तो ये चीज हमारा यहाँ पे खत्म। अब बोल रहा है मशीन आवर वर्क और मशीन रेट, यानी अब मशीन कहाँ काम करती है, तो मशीन काम करती है भाई हमारे पास फैक्ट्री में। मशीन काम करती है फैक्ट्री में, तो ये फैक्ट्री का ही खर्चा बोल रहा है। तो फैक्ट्री का खर्चा क्या बोल रहा है, मशीन आवर कितना काम की है, 900 घंटे मशीन काम की है। 1 घंटे का रेट है 5 रुपए, तो 900 × 5 करोगे, फैक्ट्री का आपका खर्चा आ जाएगा 4,500 रुपए। 4,500 रुपए आपका फैक्ट्री का खर्चा हो गया। अब कोई ओपनिंग क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस वगैरह जैसी चीज है नहीं, तो आपका फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा, फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा 28,500। 28,500 आपकी फैक्ट्री कॉस्ट आ गई। अब आपका आएगा एडमिन का खर्चा, एडमिन ओवरहेड दिया 20% ऑफ द वर्क कॉस्ट, यानी 28,500 का 20%। तो कैलकुलेटर में किया अपन ने, आया 5,700 रुपए। कितना आया, 5,700 रुपए। एडमिन का खर्चा हो गया अपना कितना, 5,700 रुपए। क्लियर बात है एकदम, हाँ जी सर। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी जो है यहाँ पे आ जाती है। टोटल इसको करेंगे 5,700 + 28,500 कितना होता है, 34,200। 34,200 अभी तक एडमिन तक के हमारे सारे खर्चे, एडमिन तक के हमारे सारे खर्चे कितने, 34,200। ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी हो चुकी है 34,200। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गई 34,200। अब क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है, कॉस्ट पर यूनिट पूछा है। क्वेश्चन में क्या पूछा, कॉस्ट पर यूनिट, प्रॉफिट पर यूनिट और प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो कॉस्ट पर यूनिट अब अपने को निकालनी पड़ेगी। तो कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बताया था। टोटल जो हमारी कॉस्ट आई कितनी आई, 34,200। 34,200 इसको डिवाइड करेंगे जितना यूनिट हमने बनाया। तो यूनिट अपन ने कितना बनाया, यूनिट प्रोड्यूस है 17,100, यूनिट प्रोड्यूस है 17,100। तो 17,100 करेंगे डिवाइड, 34,200 डिवाइडेड बाय 17,100। कॉस्ट पर यूनिट आ रही है हमारी 2 रुपए। कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ रही है हमारी, 2 रुपए आ रही है। क्लियर बात है एकदम, हाँ जी सर। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर अपने को प्रॉफिट पर यूनिट और प्रॉफिट फॉर द पीरियड निकालना है, तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड कैसे निकलेगा, पर यूनिट को तो छोड़ दो, प्रॉफिट पर यूनिट कैसे निकलेगा, जितना यूनिट अपन ने सेल किया, जितना यूनिट अपन ने सेल किया उसमें उतने का खर्चा माइनस करके निकलेगा। अब यूनिट अपन ने बनाए तो 1710 है, 17,100 बनाए हैं, बट सेल कर रहे हैं हम 16,000। तो कॉस्ट भी हम लेके चलेंगे 16,000 यूनिट का ही, कॉस्ट हम लेके चलेंगे 16,000 यूनिट का ही। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 16,000 यूनिट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या लेना है अपने को, ऑफ 16,000 यूनिट एट द रेट 2 रुपीज ईच, एट द रेट 2 रुपीज ईच। तो कितना हो जाएगा भाई, अगर 16,000 यूनिट्स हम बना रहे हैं, 2 रुपए लग रहा है एक को बनाने में, कॉस्ट आएगी हमारी बनाने की 32,000। कॉस्ट क्या है हमारी बनाने की, 32,000। अब ध्यान से देखो क्या बच गया हमारा सेलिंग ओवरहेड। सेलिंग ओवरहेड क्या है, 0.5 पर यूनिट। सेलिंग ओवरहेड क्या है, 0.5 पर यूनिट। तो सेलिंग ओवरहेड एट द रेट रुपीज कितना है, पूरा आप लिख लेना 0.5 पर यूनिट।
के हिसाब से हमको क्या लग रही है, सेलिंग ओवरहेड। बेच कितना रहे हैं भैया, 16,000 यूनिट इंटू 0.5 कर लो, आ गया आपका 8,000 रुपए आपका खर्चा लग रहा है। 8,000 रुपए आपका क्या लग रहा है, खर्चा लग रहा है। तो टोटल आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स हो जाएगा 40,000। कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या हो गया, 40,000। बेच कितना रहे हो, सेल्स कितनी है, 16,000 इंटू 4 रुपए पर यूनिट। सेल्स कितनी है आपकी भाई, सेल्स SALES, सेल्स है आपकी 16,000 इंटू 4 यानी 64,000। 64,000 की आपकी क्या है, सेल्स है। कॉस्ट है आपकी 40,000। तो प्रॉफिट आया आपका PROFIT, प्रॉफिट आया आपका 24,000। टोटल प्रॉफिट आपका क्या है, 24,000 है। टोटल प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट फॉर द पीरियड कितना है, 24,000 है। कॉस्ट पर यूनिट हो गया 2 रुपए। प्रॉफिट पर यूनिट सोल्ड अपने को निकालना है, प्रॉफिट फॉर द पीरियड निकल गया। प्रॉफिट पर यूनिट सोल्ड कैसे निकलेगा, तो प्रॉफिट आया है 16,000, यूनिट कितनी सेल किए हैं, प्रॉफिट आया टोटल अपना 24,000, यूनिट सेल किए हैं 16,000। तो 24,000 को आपको डिवाइड करना है सिंपली 16,000 से। 24,000 को डिवाइड कर दो आप क्या, 16,000 से, तो आंसर आ जाएगा प्रॉफिट पर यूनिट है हमारा 1.5 रुपीस। कितना, 1 रुपीस 50 पैसा पर यूनिट हमारा प्रॉफिट यहाँ पे आ रहा है। तो कॉस्ट कितनी लग रही है, 2 रुपए, प्रॉफिट आ रहा है अपना 1.5 रुपीस। क्लियर बात है एकदम, हाँ जी सर। तो अब बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 12 पे, जिसको अपन ने रोक के रखा था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर कॉस्ट स्टेटमेंट शोइंग द कंपोनेंट ऑफ टोटल कॉस्ट एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर। यानी सिंपल आपको क्या करना है, प्रॉफिट और टोटल आपको कॉस्ट बतानी है, अगेन पूरा आपको सेल्स तक, आपको एंड तक इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, क्या क्या दिया है यहाँ पे चीजें, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, अच्छा ओपनिंग क्लोजिंग वाला या ओपनिंग वाला फिगर है, ये क्लोजिंग वाला फिगर है। ठीक है, तो फिनिश गुड्स का ओपनिंग क्लोजिंग दिया है। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल यानी अपने डायरेक्ट मटेरियल में काम आएगा, ये वर्क इन प्रोग्रेस हो गया, ओपनिंग क्लोजिंग यहाँ तक का मामला अलग है भैया, ये ओपनिंग क्लोजिंग वाले सारी चीज। इसके बाद अलग परचेज ऑफ रॉ मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल में जाएगा, कैरेज इनवर्ड भी वहीं जाएगा, वेजेस भी वहीं जाएगा। ये प्राइम कॉस्ट तक वाली चीजें हो गई, लिखते जाओ। प्राइम कॉस्ट, ये भी प्राइम कॉस्ट, ये भी प्राइम कॉस्ट। वर्क मैनेजर सैलरी, फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री एम्प्लॉय सैलरी, फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री करेंट, फैक्ट्री ओवरहेड, रिप्लेसमेंट ऑफ मशीनरी कैपिटल नेचर का खर्चा है, इग्नोर करेंगे, पढ़ा था। पावर एक्सपेंसेस, पावर एक्सपेंसेस, एडमिन ओवरहेड्स, अदर प्रोडक्शन एक्सपेंसेस, अदर प्रोडक्शन एक्सपेंसेस, ये क्या है 4300, ये 43,000 है या 4,300 है, इसको मेरे को एक बार चेक करना पड़ेगा, तो मैं इसको चेक करके आपको बता दूंगा। अभी देखते हैं अपन। जनरल एक्सपेंसेस, ठीक है भैया, जनरल खर्चे हैं अपने। सेल्स फॉर द ईयर, ये तो अपना एकदम लास्ट वाली फिगर हो गई। इनकम टैक्स कोई मतलब नहीं, डिविडेंड कोई मतलब नहीं, डिवेंचर इंटरेस्ट, डिवेंचर पे भी इंटरेस्ट दे रहे हैं, कोई मतलब नहीं। सेलिंग एक्सपेंसेस अपना सेलिंग वाले में आ जाएगा। गुडविल कोई मतलब नहीं है अपना, सेलिंग इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब अपना अपन यहाँ पे डिसाइड कर लिए हैं। अब अपने को क्या करना है, सिंपल सारे फिगर्स को अपने को फटाफट डालते जाना है। इस वाले को मैं थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ, ये 43,000 है या 4,300 है। ओके, तो मैंने चेक कर लिया है, ये एक्चुअल में है 43,000। ठीक है, ये क्या है 43,000। डोंट वरी, जब आपको नोट्स मिलेगा टेलीग्राम चैनल में, तो मैं इसको वहां पे करेक्ट करके दे दूंगा। तो फटाफट से अपन करते हैं, सारी चीजें अपन ने देख ली है, सारी चीजें अपन ने मार्क कर ली है, रॉ मटेरियल और ये सारी चीजें कहाँ कहाँ जाएगी। क्लियर है, ठीक है, तो चलो बनाना चालू करते हैं। सबसे पहले अपने को चाहिए स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ओपनिंग है 40,000, क्लोजिंग है 50,000। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कितना है अपने पास, 40,000। ओपनिंग स्टॉक है कितना, 40,000। इसमें ऐड होगा अपने पास क्या, परचेजेस, इसमें ऐड होगा परचेज। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कितना है, 4,75,000। कितना है, 4,75,000। प्लस इसमें ऐड होगा कैरिएज इनवर्ड। कैरिएज इनवर्ड भी अपने को दिखा था, कैरिएज इनवर्ड भी क्या होगा, ऐड होगा 12,500। कैरिएज इनवर्ड भी ऐड होगा अपना क्या, 12,500। अब माइनस हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक, माइनस हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। कितना है क्लोजिंग स्टॉक, मैं भूल गया, 50,000। क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 50,000। क्लोजिंग स्टॉक है 50,000। ठीक है, इस सबको ऐड करने के बाद अपने को मिलेगा रॉ मटेरियल कंज्यूम या डायरेक्ट मटेरियल बोल सकते हो। तो 40,000, या एक काम करते हैं, सीधा अपन प्राइम कॉस्ट निकालते हैं, बाकी चीजें बाद में करेंगे। यहाँ पे अब ऐड करेंगे डायरेक्ट लेबर, वेजेस। ये रहा वेजेस, क्या है 1,75,000 रुपए, 1,75,000। ये पता नहीं 5 क्यों एक बार में नहीं लिखा था, 1,75,000। कोई डायरेक्ट मटेरियल था क्या, वर्क वर्क नहीं, ये नहीं जाएगा, अदर नहीं। ठीक है, तो कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे पास नहीं है, यानी सीधा हमारे पास प्राइम कॉस्ट आएगी, PRIME
प्राइम कॉस्ट निकालते हैं फटाफट। 40,000 प्लस 4,75,000 प्लस 12,500 माइनस 50,000 प्लस 1,75,000। अगर मैंने कोई गड़बड़ी नहीं की है तो प्राइम कॉस्ट हमारी आनी चाहिए 6,52,000 रुपीज। प्राइम कॉस्ट कितनी आएगी? 6,52,500 रुपीज। अब आएंगे अपने पास फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब आएंगे अपने पास फैक्ट्री ओवरहेड यानी फैक्ट्री से जुड़ा खर्चा। ये सबको काट देते हैं, ठीक है। फैक्ट्री से जुड़ा खर्चा ये रहा। वर्क मैनेजर सैलरी 30,000 रुपए, वर्क मैनेजर सैलरी 30,000। फिर फैक्ट्री एम्प्लॉय सैलरी, फैक्ट्री के और अदर एम्प्लॉय की सैलरी 60,000। ये स्किल्ड वाले होंगे, इनकी ज्यादा सैलरी भाई 60,000। ये क्या है? फैक्ट्री एम्प्लॉय सैलरी। अपने को पूरा पूरा लिखना रहेगा। फिर आगे फैक्ट्री करेंट 7,250, फैक्ट्री करेंट 7,250। ये क्या है? ये है रेंट। क्लियर बात। फिर इसके बाद रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ मशीनरी नहीं आएगा। पावर एक्सपेंसेस फैक्ट्री में होते हैं, ये ए लिखा है, ये ए गड़बड़ है। ये फैक्ट्री में होंगे पावर एक्सपेंसेस 9,500 रुपए। ये पावर 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 यानी आपका इलेक्ट्रिसिटी, POW। पावर एक्सपेंसेस 9,000 कितना है? 500 रुपए। 9,500 रुपए हमारे यहाँ पे आ गए पावर के एक्सपेंसेस। नेक्स्ट बच गया अदर प्रोडक्शन एक्सपेंसेस। ये भी अपना फैक्ट्री का आएगा 43,000 रुपीज। प्रोडक्शन एक्सपेंसेस नाम में ही है भैया, प्रोडक्शन के लिए खर्चा हो रहा है यानी फैक्ट्री में हो रहा है। कितना? 43,000। कितना? 43,000। क्लियर बात एकदम? हाँ जी सर। अब इसमें ऐड होगा ओपनिंग WIP, लेस होगा क्लोजिंग WIP। देख लेते हैं भाई कितना है। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस 15,000, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस 10,000। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस 15,000, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस 10,000। ठीक है, वी आर गुड टू गो। क्या आएगी हमारी? फैक्ट्री कॉस्ट आएगी। क्या आएगी? फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट। तो 6,52,500 प्लस 30,000 प्लस 60,000 प्लस 7,250 प्लस 9,500 प्लस 43,000 प्लस 15,000 माइनस करेंगे 10,000, माइनस करेंगे 10,000। तो फैक्ट्री कॉस्ट आ रही है 8,07,250। फैक्ट्री कॉस्ट आ रही है अपनी 8,07,250। अब आएगा अपना एडमिन खर्चा, एडमिन ओवरहेड्स। एडमिन ओवरहेड आ जाओ। इधर वाले तो आई गेस सारे हो गए हैं। ये कॉलम वाले कैरियज इन्वर्ट हो गया, वेजेस हो गया, वर्क सैलरी, ये इधर वाले तो सारे हो गए। अब है जनरल एक्सपेंसेस। तो जनरल कुछ खर्चे एडमिन में चल देंगे। सेल्स फॉर द ईयर, ये तो लास्ट वाला अपना फिगर है, लास्ट में जाएगा। तो एडमिन में पहले ये दिख रहा है 32,000, इसको ऐड करो। जनरल एक्सपेंसेस 32,000। जनरल एक्सपेंसेस कितना? 32,000। और कोई खर्चा? और कोई खर्चा नहीं है। तो क्या आ जाएगा अपना? आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 32,000 ऐड करो। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आएगा अपना? 8,39,250। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 8,39,250। अब प्लस माइनस होगा ओपनिंग क्लोजिंग, प्लस होगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, माइनस होगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, और आ जाएगा COGS। चलो देखते हैं। फिनिश गुड्स है आपका 6,000 रुपए ओपनिंग, और क्लोजिंग है 15,000। ओके ठीक है, फिनिश गुड्स का ओपनिंग है 6,000 रुपए, क्लोजिंग है 15,000 रुपए। ठीक है, प्लस 6,000 माइनस 15,000। आंसर आ रहा है हमारा 8,30,250। तो COGS आ गया है। अब बचा है हमारा लास्ट, दैट इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में क्या है? ये तो सेल्स है, आखिरी में आएगा। जनरल एक्सपेंसेस भी हो गया, ये सारे फिगर अपने पास हो गया। ऊपर का कॉलम हो गया, साइड का कॉलम कैंसिल हो गया। इनकम टैक्स, डिविडेंड, ये सब का कोई काम नहीं। सेलिंग एक्सपेंसेस ये रहा, ये 9,250। इसके अलावा और कोई चीज नहीं आएगी। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में सेलिंग का हमारे पास एक्सपेंसेस है कितना? 9,250 रुपए। 9,250, इसको ऐड करके हमारी आएगी कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो 9,250 ऐड कर देंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स आएगी हमारी 8,39,500।
39,500 हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई। सेल्स टोटल कितनी है? सेल्स फॉर द ईयर है 8,60,000। 8 लाख कितना है? 60,000 टोटल सेल्स। SALES टोटल सेल्स है कितना? 8,60,000 टोटल सेल्स है 8,60,000। बीच का बचा प्रॉफिट। बीच का बचा प्रॉफिट कितना है? 20,500। 20,500 हमारा प्रॉफिट आ रहा है। एक बार इसको चेक कर लेते हैं कि कहीं कोई चीज हमसे छूट तो नहीं गई। स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स हो चुका है, रॉ मटेरियल हो गया, वर्क इन प्रोग्रेस हो गया, परचेज ले लिया अपने, कैरियज इनवर्ड ले लिया अपन ने, वेजेस अपन ने ले लिया, वर्कमैन सैलरी ले लिया, फैक्ट्री एम्प्लॉय ले लिया, रेंट हो गया, रिप्लेसमेंट मशीनरी नहीं आएगा, पावर फैक्ट्री में आएगा, अदर प्रोडक्शन एक्सपेंसेस 43,000 था, आ गया। फिर यहाँ तक डन है। जनरल एक्सपेंसेस आ गए, सेल फॉर द ईयर आ गया, इनकम टैक्स 500 रुपये नहीं आएगा, डिविडेंड कोई काम नहीं, डिवेंचर इंटरेस्ट काम नहीं, गुडविल काम नहीं, सेलिंग एक्सपेंसेस 9250, सेलिंग एक्सपेंसेस 9250। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे क्या होता है? कंप्लीट होता है। हमारा प्रॉफिट कितना आया? प्रॉफिट आया है हमारा 20,500। प्रॉफिट हमारा कितना आया है? 20,000 क्या आया? 500 आया, जो कि हमारा आंसर बन जाता है क्वेश्चन नंबर 12 का। क्लियर बात है एकदम? हाँ जी सर। अब एक चीज आपके मन में आपको डाउट आ रहा होगा, अगर आपने मॉड्यूल अपने सामने में रखी हुई है तो वो डाउट आपका ये होगा कि सर हमारी मॉड्यूल में तो आंसर है 20,000, हमारी मॉड्यूल में आंसर है 20,000, आपका आ रहा है 20,500, 500 रुपए का अंतर आ रहा है। मॉड्यूल में गलत है, आपका आंसर गलत है, क्या है? तो सिंपल सा ये चीज है, ना ही मेरा आंसर गलत है, ना ही मॉड्यूल का आंसर गलत है। मैंने क्या किया है, इस क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाते समय एक छोटी सी बस एक ट्रिक खेली थी, जो आई होप अगर आप साथ साथ में बना रहे होगे आपको समझ में आ गया होगा, अगर मॉड्यूल आपने सामने रखी होगी। वो छोटी सी ट्रिक ये है, जनरल एक्सपेंसेस आपके मॉड्यूल में दिया है 32,500 का। जनरल एक्सपेंसेस आपके मॉड्यूल में अगर आप क्वेश्चन में चेक करोगे, यहाँ पे दिया है 32,500, मैंने कर दिया था उसको 32,000 और 500 रुपए का, इसलिए आपको अंतर दिख रहा होगा। अगर इसको आप 32,500 करोगे, लाइकवाइज यहाँ सबके फिगर 500 रुपए से आपके यहाँ पे चेंज हो जाएंगे, और जो 500 रुपए का एक्स्ट्रा प्रॉफिट आ रहा है वो कट के हो जाएगा 20,000 रुपए। सिंपल क्लियर बात है एकदम? हाँ जी सर। तो ना ही मॉड्यूल का आंसर गलत है, ना ही हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया वो आंसर गलत है। मैंने सोचा एक दो आइटम्स को कुछ चेंज करता हूँ, और जो मैं शायद यहाँ पे भी करने वाला था, बट आंसर बहुत ही ज्यादा ऊपर नीचे हो जाता है और आप कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने इसको करेक्ट कर लिया बाद में, और इसको एज इट इज मैंने रहने दिया। क्लियर बात एकदम? हाँ जी सर। जब आपको नोट्स मिलेगा तो उसमें भी मैं आपको ये नोट्स करेक्ट करके दे दूंगा, ताकि कोई भी कंफ्यूजन आपके पास नहीं रहे। तो विद दिस हमारे जो तीनों क्वेश्चन थे वो यहाँ पे सॉल्व हो जाते हैं, और लाइकवाइज आपका जो कॉस्ट अकाउंटिंग का एंटायर सिलेबस है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी जल्दी हम इसको कवर कर लेंगे, बट ये आपका प्यार था, आपका सपोर्ट था, जो वीडियोस में आप कमेंट करते थे, वीडियो शेयर करते थे, लाइक करते थे, आपको अपना फीडबैक आप मुझ तक शेयर करते थे, जिससे मुझे काफी मोटिवेशन मिलता था। तो डेली डेली फटाफट अपन भी एक वीडियो डाल के जून 24 अटेम्प्ट के पहले अपन ने इसको कवर कर लिया है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। अब आई होप आपका एग्जाम बहुत अच्छी तरीके से जाए। ऑल द बेस्ट है आपको एग्जाम के लिए, बढ़िया से तैयारी करना। अगर कोई भी आपको डाउट है या कोई दिक्कत आ रही है, तकलीफ आ रही है, तो अगेन कमेंट सेक्शन खुला है, वहां पे आप कमेंट कर सकते हो, या इंस्टाग्राम, उसकी आईडी बार बार आपको फ्लैश होते रहती है स्क्रीन में, वहां पे भी जाके आप डायरेक्टली डीएम कर सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि यूट्यूब कमेंट को स्पैम समझ के या कुछ गड़बड़ समझ के वो ब्लॉक कर देता है, तो वो मेरे पास कमेंट आ नहीं पाता, नोटिफिकेशन पहुंच नहीं पाता, तो ये कई बार हो जाता है। तो इसीलिए इंस्टाग्राम पे भी आप कर सकते हो, अगर आपको कमेंट का रिप्लाई नहीं मिल पा रहा है, थोड़ा बहुत टाइम हो गया है, ठीक है। अब एकदम ऐसे मत एक्सपेक्ट करना कि आपने कमेंट किया और 2-5 मिनट के अंदर आपको रिप्लाई आ गया। अगर मेरे तक वो बात तुरंत पहुंच गई, मैं तुरंत रिप्लाई कर देता हूँ, बट कई बार ऐसे हो जाता है। तो इंस्टाग्राम में डीएम भी आप कर सकते हो, आईडी आपको फ्लैश होती हुई दिख जाएगी थ्रू आउट द वीडियो, तो वहां से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, अगर यहाँ के कमेंट में आपका डाउट सॉल्व नहीं हो रहा है तो उसी केस। क्लियर बात एकदम? हाँ जी सर। तो ऑन दिस नोट फिर सीएमए फाउंडेशन के कॉस्ट अकाउंटिंग के सिलेबस को हम यहीं पे खत्म करते हैं। आप लास्ट तक बने रहे, अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए दिल से धन्यवाद।